प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको संत महापुरुषों व धार्मिक पुस्तकों से मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। इस सत्संग में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, शिक्षाप्रद रोचक कथाएं सुनने को मिलेगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। लेकिन सज्जनों, सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से ये विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, लाइक कर दें और अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो एक चीज़ की जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि भगवान महादेव केवल अपने भक्त के भाव को देखते हैं, पूजा पद्धति को नहीं। प्यारे सज्जनों, उन भगत जी का नाम था कनप्पा। इनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम राजा नांग और माता का नाम उडुपुरा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्व है। ये उन 63 तमिल संतों में से एक गिने जाते हैं जिन्हें नैयार माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया। ये एक व्याघ्र थे जो शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब भगवान महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर के उसे पाशुपत शास्त्र प्रदान किया था, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की थी कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। प्यारे सज्जनों, एक बार कनप्पा आखेट खेलते खेलते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहाँ उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उनके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल में गए और एक शूकर का शिकार किया। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल पर रख कर के ले आए। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा किया और उसे भी लिया। जल के लिए उन्होंने कोई उपाय न देखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वे जब सामान लेकर के मंदिर में आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूट कर गिर गए। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग पर से वो पत्ते हटाए। मुंह में रखे जल से कुल्ला करके उन्होंने महादेव का जलाभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का ही मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उनका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो वे कनप्पा का रोज का ही ये कार्य हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ करते, मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का जलाभिषेक करते, उन्हें मांस और शहद अर्पण करते। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आया करता था जो बहुत बड़ा भक्त था। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वो आया तो उसने देखा पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े। ये देखकर वो पुजारी बहुत दुखी हुआ और तत्काल ही मंदिर को जल से
पूरा धोया और स्वच्छ पुष्प चढ़ाया। किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो पता लगा करके ही रहेंगे कि कौन है जो मंदिर को रोज अपवित्र कर देता है। यही सोच करके वो रात को वहीं रुक गए। रोज की भांति कनप्पा वहां आए और उन्होंने अपने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प हटाए, कुल्ले से उनका जलाभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। मंदिर का पुजारी एक कोने में छिप करके ये सब देख रहा था। उसे ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। वो ये समझ गया ये कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण ही कर रहा था, जानबूझकर नहीं। किंतु फिर भी उसका ये कार्य पुजारी को बड़ा घृणित लगा। उसी समय उसके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीज़ों से भगवान महादेव की पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला भगवान महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वो पुजारी भी महादेव के बड़े भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए भगवान महादेव ने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक ही शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वह अत्यंत ही दुखी हुआ। उसने पास ही पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उधर छिप करके ये सब वो पुजारी देख रहा था और उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि अवश्य कनप्पा के इस कृत्य से महादेव प्रसन्न हो गए और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा। उधर कनप्पा मारे दुख के रोने लगे। तभी उन्होंने सोचा, यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद ये रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ भी नहीं देख पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएगा। ये सोचकर उसने अपने एक पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा, ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र को सही स्थान पर लगा पाया। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का प्रयत्न किया, भगवान महादेव ने स्वयं ही प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिप करके सब देख रहा वो पुजारी भी अंदर आ करके भगवान महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज इस कनप्पा ने मेरा ये सारा अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। आज मैं ये समझ गया हूँ कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब भगवान महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूँ कि आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं तो हमेशा ही प्रभु की भक्ति में लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का स्मरण करें, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और कभी भी कोई बुरा कर्म न करें।